नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर प्रशांत सानू जी और यामिनी तिवारी जी। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की। हाई बीपी एक ऐसा अ, इसको रोग बोल सकते हैं या एक ऐसा सिम्पटम बोल सकते हैं, एक एक शरीर की एक जो एक एक लैंग्वेज बोल सकते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, कि जिससे आगे चल के बहुत बड़े-बड़े परिणाम निकलते हैं। हाई बीपी क्यों होता है? कैसे नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं, तो उसके बाद जो है वो शरीर हार्ट जो है वो अपना प्रेशर बढ़ाता है कि हर कोने-कोने तक ब्लड पहुँचे। क्या होता है जब हम हमारा हाई बीपी होता है, शरीर उसके ज़रिए क्या करने की कोशिश कर रहा है बीपी बढ़ा के, हम उसको बीपी को कम करते हैं तो शरीर के ऊपर क्या प्रभाव प्रभाव पड़ता है क्योंकि बीपी बढ़ाया शरीर ने, प्रेशर बढ़ाया ताकि एक-एक नाड़ी तक वो ब्लड पहुँचा सके। लेकिन हम उस बीपी को ये सोच के कि बीपी एक बीमारी है, हम उसकी दवा खा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं आगे चल के? क्या हमें बीपी की गोली खानी चाहिए? किन हालात में खानी चाहिए? किन हालात में हमें बीपी जो है वो कम करना चाहिए? क्या बीपी सिर्फ़ गोलियाँ खा के या दवाई खा के ही कम किया जा सकता है कि या फिर उसके कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? अगर और तरीके हैं, तो यामिनी तिवारी की नज़रिए से वो क्या हो सकते हैं? और प्रशांत सानू के नज़रिए से वो क्या हो सकते हैं? यामिनी जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद सर। है। नमस्ते। अ, प्रशांत जी, आपका भी न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बसंत ऋतु की तरह हूँ। बिल्कुल। आपने रंग दे बसंती चोला जैसी जो पगड़ी बाँधी हुई देखी होगी आपने। तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल खुश मिजाज हूँ। बिल्कुल सर। तो मुद्दे की बात ये है कि हम ब्लड प्रेशर जो है, वो मैंने थोड़ा-सा क्लियर किया है। जो मैंने ये बातें कही हैं प्रशांत जी, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ जी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्या ये बीमारी है? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। जैसे कहीं पे आग लगती है तो धुआँ उठता है। तो धुआँ अगर मान लो आग कहीं दूर लगी है, तो हमें आग नहीं दिखता है लेकिन ऊपर उठता हुआ धुआँ दिख जाता है। तो प्रॉब्लम हमारी धुआँ नहीं है, धुआँ तो सिम्पटम है, प्रॉब्लम वो आग है। अगर हम चाहते हैं वो धुआँ ना उठे तो हमें वो आग बुझानी पड़ेगी। ना हुँ, कि हम हुँ, वहाँ हुँ। पे कुछ धुआँ एब्ज़ॉर्ब करने वाला मशीन लगा दें या धुआँ को ना दिखे उसका कुछ जुगाड़ करने लगे तो इट्स नॉट द वे। मतलब कि आपको ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है आपके बॉडी में। हुँ। उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे आपको ये मालूम होगा किडनी पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर बहुत हाई आते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके नेफ्रॉन्स जो है वो ब्लॉक होने लगते हैं। ब्लॉक होने लगते हैं। तो बॉडी के पास अब जिस तरह से हम चाय को छानते हैं, तो आखिरी में जो चाय पत्ती बच जाती है, इसको लोग ज़ोर से दबाते हैं कई बार, हुँ, ताकि हुँ, बची हुई चाय भी निकल जाए। हुँ, तो तो क्या होता है कि हम प्रेशर लगाते हैं ताकि चाय बाहर आए। बस उसी प्रकार से जब ब्लड के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो प्रेशर को बढ़ाती है, किसी तरह धक्का मार के ही सही, लेकिन ब्लड तो फ़िल्टर करना है ना हमें। वही ब्लड प्रेशर उस वक़्त उस किडनी डिज़ीज़ को डायग्नोसिस का एक बेसलाइन बनता है। क्योंकि मैं तो ऐसे कई पेशेंट्स को देखा हूँ कि जब मैंने उनको जब उनसे पूछा मैंने कि आप क्यों गए डायग्नोसिस के लिए? हुँ, हुँ, केएफटी क्यों करवाया या डीटीपी रेनोग्राम क्यों करवाया? तो उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ आया था मेरा। मतलब ब्लड प्रेशर सिम्पटम है, अपने हुँ, आप में बीमारी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। कई बार ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत नॉर्मल भी हो सकता है। हुँ, हुँ, जैसे कि एथलीट जब दौड़ने वाले होते हैं, हुँ, हुँ, 3, 2 अचानक से रोकोगे बोलोगे बीपी चेक करो अभी तो हुँ, ज़्यादा आएगा तो उसको पकड़ के दवाइयाँ थोड़ी ना खिलाने लगेंगे। तो ऐसे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। थॉट एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि बॉडी जो है एक स्क्रीन है। जैसे कि अगर आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं, तो जो मूवी आपको थिएटर के पर्दे पे दिखती है, वो हुँ, तो स्क्रीन है, प्रोजेक्टर पीछे लगा होता है। बिल्कुल। वैसे ही वैसे ही जो हमारे इमोशनल हेल्थ है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो प्रोजेक्टर हैं। ये बॉडी स्क्रीन है, इस पे वो प्रोजेक्टर्स के प्रोजेक्शंस आते हैं। तो हम इसको हील करने लग जाते हैं। मतलब किसी तरह बॉडी को हील कर सके, जब भी हमें हमारी हीलिंग वहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, प्रॉब्लम से। ब्लॉकेजेस जैसे आपने बोला, ये भी एक रीज़न है, बिल्कुल है।
जब हमारा एंडोथेलियम लेयर जिसमें खून सरकता है, वो चिपचिपे हो जाते हैं, वहाँ से कुछ भी मूव कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल मूव कर रहा है, कैल्शियम मूव कर रहा है, कुछ भी चीज़ मूव कर रहा है, वहाँ पे वो डिपॉज़िट हो सकता है। आर्टरीज़ ब्लॉक होते हैं, हार्ट को ज़ोर से प्रेशर लगाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। कई बार वो आर्टरीज़ स्टिफ़ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो भी खून को सरकने में दिक्कत होती है। उस केस में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अब एक समझदारी भरा फैसला क्या है कि हम उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के बारे में सोचें। हम किडनी को ठीक करने के बारे में सोचें, हम वापस से अपने आर्टरीज़ को फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी की तरफ ले जाएँ, ये एक समझदारी भरा फैसला होगा या हम दवा खा के रीडिंग नॉर्मल करने लगे, ये समझदारी भरा फैसला होगा। तो हमें धुआँ नहीं छिपाना है, हमें उस बिल्कुल। आग पे, उस फायर पे वर्क करना है कि हम उसको कैसे करें और वो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता है। अभी यामिनी बहन भी हमारे साथ हैं और हम लोग मिलके कई बीपी पेशेंट्स पे काम किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ कोई रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करें। हर किसी के चप्पल का साइज़ अलग होता है, हर किसी के कमर का साइज़ अलग होता है, हर किसी का अपना-अपना ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है। मेरी बिल्कुल। मम्मी का ब्लड प्रेशर 160/100 पिछले कई सालों से है और वो जब इससे कम होता है तो उनको कभी चक्कर आना ये सब महसूस होता है। तो अगर हम उसको दवा खिला के ज़बरदस्ती 120/80 लाने का प्रयास करेंगे, उनकी बॉडी का वो नॉर्मल है। आप ये मान के चलिए कि हर किसी को हम एक कपड़ा फिट करें और देखेंगे भाई कि मान लो कि हमने एक शर्ट ले आए, सबको यही शर्ट पहनना है। अब जिसको लूज़ हो रहा है शर्ट उसके पेट में हम तकिया ठूँस रहे हैं कि भाई किसी तरह टाइट हो जाए इसका। हाँ, बिल्कुल। जिसके जिसको टाइट हो रहा है उसकी चमड़ियाँ छीलने लग गए कि भाई किसी तरह इसको फिट हो जाए। तो इट्स नॉट नहीं, द वो वे। उसके उसके तो बेल्ट आ जाती है, उसको खींच के अंदर को ले जाती है, वो तो वो पूरा आ जाता वही कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा पहले कि हर किसी का ये अलग है। सिम्पटम्स क्या-क्या हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि बॉडी डिवाइन है। कई बार आप भी देखे होंगे सर कि एक से एक लोग टेस्ट पे टेस्ट करवाने जाते हैं और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। लेकिन पेशेंट कहता है मुझे तकलीफ है, मेरा सर दर्द हो रहा है, एमआरआई नॉर्मल है। तब ये थोड़ी ना बोलेंगे भाई कि तू झूठ बोल रहा है। पेशेंट जो कह रहा है अल्टीमेट ट्रुथ वही है। मशीन वही में तो इतनी काबिलियत नहीं है कि वो हर एक इस डिवाइन बॉडी का हर एक चीज़ को वो पता कर सके। वही चीज़ मैं बोलने वाला था कि बॉडी टू बॉडी, बंदे की सेंसिटिविटी के ऊपर भी जो है वो ब्लड प्रेशर काम करता है। बंदा कितना सेंसिटिव है, कितना किसी उसके अंदर भावनाएँ कैसी रहती हैं, वो भावनाओं में कितनी जल्दी फँस जाता है, उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा वो सेंसिटिव है, तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करेगा। अगर वो पत्थर दिल है, तो वो उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ऐसा जैसा है वैसा ही रहेगा। एम आई राइट? यस सर, इसीलिए इसको एक चीज़ को मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ इमोशनल हेल्थ। हुँ, हमारी इमोशनल हेल्थ एक बहुत बड़े पैरामीटर है। फिज़िकल हेल्थ तो उसका एक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि हुँ, 80% केसेज़ में हमारे इमोशनल हेल्थ पहले डैमेज होते हैं, तब वो फिज़िकल हेल्थ डैमेज होता है हमारा। अब इसमें हम लोग फिज़िकली और मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी बहुत सारे वर्क करते हैं अपने पेशेंट के साथ, नो डाउट। हम लोग हुँ, मेडिकल इंटरवेंशन भी देते हैं, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी करते हैं, हम लोग पेशेंट की एनर्जी हीलिंग के थ्रू कार्मिक पाथवे इमोशनल हेल्थ को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। योगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इन सब पेशेंट्स के लिए जैसा हम लोगों ने कल भी बात किया था। हम न्यूरोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई भी रीज़न हो सकता है और कहीं से भी कोई एक पॉइंट हो ऐसा कि जहाँ पे हो सकता है हीलिंग रुकी हुई है। तो हम वो कहाँ पे कोई चीज़ छूट ना जाए, तो इसलिए हम हर एक चीज़ को एक पेशेंट्स को देके किसी तरह उसको बैक टू नॉर्मल करने की हमारा जो भी एक प्रयास होता है और ज़्यादातर समय हमें सफलता ही हाथ लगती है। ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें थोड़ी-सी संतुष्टि मतलब कल ही मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने मुझे भेजा था कि अगर आप सफलता के लिए काम करते हैं, तो आप एक मास्टर कहलाएँगे, लेकिन आप संतुष्टता के लिए काम करते हैं, तो आप एक लेजेंड कहलाएँगे। अब्दुल कलाम जी ने शायद ये बात कही थी। बिल्कुल अगर हम लोग संतुष्ट संतुष्टि के लिए काम करते हैं, संतुष्टि के लिए काम करना अपने रूह की खुराक जो हासिल करना है। लेकिन अगर सफलता के लिए काम करते हैं, तो जिस्मानी खुराक हासिल होती है और वो सफलता जो है वो मानसिक तौर पे संतुष्टि नहीं दे पाती। जैसे अगर किसी बंदे ने किसी कुछ सफलता हासिल कर ली, उसको खुशी तो मिलेगी, लेकिन उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी वो किसी
दूसरे बंदे की मदद करने निष्काम मदद करने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के बाद उसको संतुष्टि मिलेगी। उसको बोलते हैं रूह की खुराक और मैंने ऐसी रूह की खुराक बहुत हासिल करके उम, मन को संतुष्टि बहुत बार हासिल किया और मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ बता भी नहीं सकता कि मुझे उस वक़्त कितनी संतुष्टि मिलती है जब वो मैं काम कर लेता हूँ। वो मेरे रूह की खुराक होती है और एक बार रूह की खुराक मिल जाए ना, तो बार-बार वो हासिल करने को दिल करता है। तो शब्द नहीं बने सर कि जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। यामिनी जी अ, योगा की बात आई है तो योगा में इन्होंने बोला है कि योगा के साथ जो है वो हाइपरटेंशन को बहुत जल्दी काबू किया जा सकता है, बड़े यूनिक वे से काबू किया जा सकता है। लेकिन मैंने तो आज तक ये सुना है कि योगा करने वाले बंदे का साँस फूल जाता है, उसकी नथुने ऐसे इतने फूल जाते हैं और साँस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी सर। इस पे एक बात कहना चाहूँगी, जिस प्रकार हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ हज़ारों दवाइयाँ रहती हैं, है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जिस दवाई को लेने गए हैं और वो हुँ, वहाँ की सारी दवाइयाँ वो हमारे लिए हो। उसी प्रकार योगासनों का भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है जो हम योगाभ्यास कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी हो। अब कोई चल भी नहीं पा रहा है इंसान, उसको हम बोलेंगे कि तुम शीर्षासन करो, तो उसके हुँ, लिए वो असंभव ही है ना? तो हुँ। उसी प्रकार योग में ऐसे बहुत से आसन हैं, जो पर्टिकुलर मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँगी डिसीज़ के लिए बना गया है। जैसे आपने बोला नथुने फूल जाते हैं, तो उसका तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा अगर हम उसको तो ऐसे फास्ट वही मैं एक्सरसाइज़ मतलब तो योगाभ्यास इस कराएँ। इस पे शवासन काम करेगा? बिल्कुल। शवासन सर, ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिसमें काम नहीं करेगा। सब में शवासन का इम्पोर्टेंस है। आज मैं वही बताने ही जा रही थी कि आपने नाम ले दिया। ठीक है। तो शवासन तो सभी प्रकार क्योंकि जो भी बीमारियाँ आ रही हैं वो यहाँ से हैं और शवासन में हम इस पे वर्क करते हैं। मतलब हमारे ब्रेन पे, दिमाग पे, मन पे वर्क करते हैं। तो अगर मन लेकिन हमारा शांत लेकिन मैंने ये सुना है, क्या आप उसको मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा कि अगर मैं गलत हूँ? क्योंकि मैंने 1-2 बार शवासन किया है, तो शवासन जो है वो एक ऐसा आसन है, एक टाइम पे जाके बंदा डीप स्लीप में चला जाता है। तो वो किसी की पास खड़ा करके फिर उसको शवासन करना चाहिए क्योंकि अगर उसको कोई एकदम से कुछ जगा दे या कुछ कर दे तो उसको मेंटली तौर पे नुकसान हो जा सकता है। ये मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। आपने जो सुना है सर वो योग निद्रा के बारे में सुना है। 2 होते हैं, एक योग निद्रा होता है, एक शवासन होता है। शवासन अच्छा, में हम नॉर्मली बॉडी को रिलैक्स करते हैं, है ना? एक-एक पार्ट को। योग निद्रा में भी हम यही करते हैं, लेकिन जो आपने डीप स्लीप की जो बात की वो योग निद्रा में होता है। इवन योग निद्रा में हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचते हैं, वहाँ पे एक थॉट डालते हैं और जो भी थॉट आप योग निद्रा के टाइम डालते हैं, वो यूनिवर्स उसको ज़रूर पूरा करता है। अगर हुँ, आपके लाइफ में कोई काम बन नहीं रहा है और आप चाहें कि मुझे ये काम बनाना है, तो आप योग निद्रा में चले जाइए, 45 मिनट मिनिमम वो रहता है, 30 टू 45 मिनट और उसके बीच में जब आप एकदम नींद की अवस्था में जाने वाले थे, इस योग निद्रा मतलब जागृत हुई नींद है। हम नींद में तो हैं, लेकिन हम जागे हुए हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम वो विचार डालते हैं, वो थॉट डालते हैं, जो हमको चाहिए, तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो ये भी एक मेथड है आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कमांड करने का। तो पर आप लेकिन जो बोल इसमें इस दौरान जो है वो किसी को उसको डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को पास खड़े करके ये काम करना है? क्योंकि योग निद्रा में तो वो खतरनाक होगा अगर वो करें। नहीं, नहीं सर, कोई खतरनाक नहीं होता। देखो आजकल क्या करते हैं लोग मोबाइल पे लगा लेते हैं कमेंट्री जो आता है, उस पे भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप योग निद्रा डीप स्लीप पे जा रहे हैं, तो किसी एक योग प्रशिक्षक के साथ रह के करें, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका अपने में कमांड है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जैसे आपने बोला मतलब अभी थोड़ी देर बताया पत्थर दिल और इमोशनल का जब बात चल रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं, आप ईज़िली बाहर आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो सो जाएगा। अधिकतर लोग योग निद्रा में सो ही जाते हैं। मतलब वो फर्राटे 10 मारते हैं। मिनट की जो हाँ, हाँ, वो 10 मिनट का जो शवासन है, वो आपको बोला जाता है 5 घंटे की नींद का फ़ायदा देता है। जैसे बिल्कुल, किसी को नींद बिल्कुल। की प्रॉब्लम है, तो वो योग निद्रा कर ले या शवासन कर ले, वो 10 से 15 मिनट का रहता है शवासन, वो आपको 5 घंटे की नींद का फ़ायदा देता है। मतलब वो क्वालिटी की नींद रहती है। मतलब 2 प्रकार की होती है, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। तो हमको हमेशा क्वालिटी की नींद लेनी चाहिए। जैसे और ये हमारे योगी पहले जी, जी। जी, जी। जी, जी, पूरा कीजिए योगी जो बात। रहते थे वो लोग सुबह 3-4 बजे उठ जाते थे, वो लोग रात में भी अपना साधना करते रहते थे। 3-4 घंटे की नींद लेते थे, है ना? तो वो कैसे कर पाते थे ये चीज़ें? क्योंकि वो क्वालिटी की नींद लेते थे।
क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, अभी साइंस ने बोला कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, लेकिन हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे की नींद लो। आप कम नींद में भी क्वालिटी की नींद लेके आप उसको अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है दर्शकों की तरफ से कि क्या योग निद्रा और शवासन दोनों ही जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल काम करते हैं। तो ठीक है, शुरू करिए हाँ, फिर, देखते हैं हम हाँ। दर्शकों को। पहले तो मैं कुछ आसन एकदम ईज़ी जैसे आपने कल कहा था कि ईज़ी बताइएगा, तो मैं एकदम ईज़ी आसन लेके आई हूँ, हाई बीपी के लिए है ये। आप क्या हुँ, करेंगे, आनंद गति बोलते हैं इसको, आनंद की अवस्था में पूरा हाथ को दोनों ये करेंगे और जैसे पेंडुलम हिलता है, बस वैसे ही अपनी बॉडी को हिलाना है, आँखें बंद रहेंगी, ये पूरा। मानो आप बस ये आपको ये करते रहना है। श्वास की गति एकदम धीमी रहेगी और ये बस। जब तक आपको कम से कम 10 बार करना है, जब तक आपको एक डांस या आनंद की स्थिति ना आ जाए। हुँ, इसको करेंगे फिर नॉर्मल हाथ को रख लेंगे। इसको आप करके देखिएगा 2 से 3 बार करेंगे मतलब 2 से 3 राउंड 10-10 का 10 का सेट करेंगे, 2 से 3 बार आपका बीपी नॉर्मल होने लग तो जाएगा। इसमें और वो चक्कर तो नहीं आते बंदे को ऐसे-ऐसे करके? नहीं, 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 चक्कर नहीं आते हैं और जिसको चक्कर आने की समस्या है, जिसको जैसे आँख तो उसको आँख खोल के करना है। हुँ, ठीक इसमें है। 2 है जिसको नहीं आता है वो आँख बंद करके आनंद ले इसका, आनंद गति बोलते हैं इसको हुँ, और हुँ, हुँ, जिसको चक्कर आता है, जैसे आँख बंद करके कोई गोल भी नहीं घूम पाता, गोल हुँ, घूमने से बहुत ज़्यादा तेज़ जो गोल घूमता है, उसको तो हुँ, चक्कर आना ही है, लेकिन अगर वो आँख बंद कर ले तो और जल्दी चक्कर आ जाता है, हुँ, हुँ। तो वो आँख खोल के करेगा। तो कुछ कुछ इसके ऐसे समय पे कुछ भजन भी लगाया जा सकता है कि ऐसे-ऐसे करके झूम रहा है भजन सुन। हाँ, जिसमें आपको आनंद आए, बिल्कुल, मैंने बोला आनंद गति, तो आप झूमना है आपको, स्लो मेडिटेशन के म्यूज़िक लगा सकते हैं या कुछ हुँ, भजन जिसमें आपको आनंद आए, हाँ, तुरंत हाँ। आपका जो बीपी है, वो नॉर्मलाइज़ होने लगेगा। और दूसरी चीज़, हमारे 2 नॉस्ट्रिल हैं, जो कभी हमेशा एक नहीं चलते, बहुत कम टाइम होता है जो वो एक चलते हैं। ये हुँ, होता हुँ, है पिंगला, ये होता है ईड़ा, मतलब ये राइट नॉस्ट्रिल को हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं और लेफ्ट को ईड़ा। तो क्या होता है जब हम बीपी बढ़ता है तो हमको हमेशा इस पे वर्क करना चाहिए। मतलब हमको राइट साइड करवट लेके सो जाना चाहिए ताकि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन हो। इससे राइट भी साइड यानी जो है वो राइट साइड करवट लेके सोएँगे तो जी, उससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा? यस क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलने लगेगा आपका। पक्का है? देखेंगे, पक्का है सर आप देखिएगा जब आपका बीपी बढ़ रहेगा आपका राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा तेज़ चलेगा। क्या बात है! बहुत कमाल की हाँ, चीज़ है सिर्फ़ सोने एक करवट लेने से ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है तो और बिल्कुल क्या चाहिए? आप अपने श्वासों की गति को बदल दीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं, आप हुँ, अपने हुँ। श्वासों की गति को बदल दीजिए। आप जी, जी। देखेंगे आपके मन की गति बदल जाएगी, सारा चीज़ मन से है तो और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं आप सूर्यभेदी और चंद्रभेदी होता है। जब हम लो बीपी रहता है तो सूर्यभेदी कराते हैं और जब हम हाई बीपी रहता है तो चंद्रभेदी। तो इसमें क्या करते हैं राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज़ करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं और राइट हुँ, से छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ। हर बार लेफ्ट से साँस लेना है, राइट से छोड़ देना। ये आप 15 से 20 बार कीजिए, आपको तुरंत आप अपना बीपी चेक करेंगे, आपको नॉर्मल हो जाएगा वो। क्योंकि हुँ, आपने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन कर लिया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब सिर्फ ठंडकता का प्रतीक है, मतलब चाँद का प्रतीक है। चाँद हमें शांति, ठंडकता देता है ना? और हुँ, जो हुँ, राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य का प्रतीक है, गर्माहट। जब हम हुँ, खाना खा रहे हो इन नाड़ियों का इतना महत्व है, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। जब हम सो रहे हैं तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। जब हम हुँ, मेडिटेशन की अवस्था में तो हमारे दोनों नोस्ट्रिल बराबर होने चाहिए। तो हम शांति की एक जो अवस्था होती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जब वो हुँ, जागृत होती है तो हमको आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। हुँ। तो आप ये बीपी के लिए आप ये कर सकते हैं, हाई बीपी के लिए और लो बीपी के लिए सेम मतलब जस्ट अपोज़िट आपको लेफ्ट साइड सोना होगा और अच्छा, आपका राइट में चलेगा, जस्ट यानी अगर अपोज़िट। बीपी कम है तो जी, जो है वो बाईं तरफ सोना है। जी, ताकि दायाँ नोस्ट्रिल ओपन हो हुँ, और फिर तो उसमें वो सूर्य अपने भी आप हो जाता दिखाना है। तो वो अपने आप हो जाता है? अपने आप कुछ देर आप सो जाइए, अपने आप हो जाता है। क्या बात क्योंकि जैसे आप सूर्यभेदी करने के लिए कहेंगे तो आपको महसूस होगा कि नोस्ट्रिल बंद है। तो उसके लिए आप सो जाइए थोड़ी देर, अपने आप वो नोस्ट्रिल ओपन हो जाएगा। फिर आप उठ के बैठिए और फिर आप सूर्यभेदी कीजिए। राइट से ब्रीथ इन एंड लेफ्ट से ब्रीथ आउट, बस।
आँखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। मुद्रा लगा सकते हैं। आप अपने रिंग फिंगर को अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल पे लगाएँगे। राइट से धीरे-धीरे श्वास खींचेंगे। अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और धीरे-धीरे लेफ्ट से छोड़ दीजिए। नहीं, ये क्या चक्कर है? ये इससे इससे क्या होता है? सर ये मुद्रा होती है जो जो हमारा ये जो मुद्रा है ना, वो बीपी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जब हम ये मुद्रा लगाते ये दिख हाँ, रहा हाँ। है क्या? हाँ, हाँ। आपका लिटिल फिंगर ये और रिंग फिंगर हाँ, ये दोनों? हाँ, इसको आपको थंब के रूट में लगा के बस दबा देना है। एक-एक मुद्राओं का महत्व नहीं, है सर इससे किसी ने इससे क्या मतलब साइंटिफिक तौर पे इससे क्या होता है? तो ये क्या है? मतलब ऐसे भी कर देखिए, सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, साइंटिफिक यही तौर क्यों पे करना है? हाँ, नहीं यही नहीं करना, कोई भी नोस्ट्रिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ ये है कि हमारे हाथ से क बोलते हैं ना, हमको इस हाँ, हाँ। अंगूठी में इस हाथ में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? ऐसा बोला जाता है कि ये इ जो नस है वो हमारे ये हाथ से यही तो मैं दर्शकों के दिमाग में घुसाने वाला था कि ये क्या है? इससे क्यों ऐसा ही क्यों करते हैं क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो हार्ट से है। बहुमुद्राएँ बहुत सारी रहती हैं, वो डिसीज़ के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि अगर किसी को मोटापा है, तो हम उसको सूर्य मुद्रा देते हैं, जस्ट इसको दबा देते हैं। लेकिन उसी को अगर पतला है, उसको मोटा होना है, तो हम उसको सिर्फ़ टच करके रख पाते हैं, ये सूर्य मुद्रा होती है। हुँ, 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 हुँ। जी। तो वही जिस प्रकार मैंने बताया तो वो और चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं लो बीपी के लिए। उसी प्रकार जैसे अपोज़िट भस्त्रिका कर सकते हैं। जब हाई बीपी रहता है तो हम उनको भस्त्रिका नहीं करा सकते। लेकिन लो बीपी में हम क्या करेंगे दोनों अंगूठे सॉरी दोनों हाथ को दोनों नी पे रखेंगे, श्वास लेंगे, पहले हुँ, लंबी और गहरी, फिर हुँ, से श्वास लेंगे, फिर बहुत फास्ट रिलैक्स। आँख कंधे भी खोलने की उछालने हैं कोई साथ ज़रूरत साथ में कंधे भी उछालने हैं ऐसे? नहीं, वो ऑटोमैटिक होगा सर। जब आप अच्छा। करते हैं, जब आप इतना फ़ास्ट करने लग जाते हैं, कंधे को उछालना नहीं, वो ऑटोमैटिक थोड़ा बहुत होगा। आप देखेंगे तुरंत आपका बीपी नॉर्मल मतलब अगर लो में जा रहा है, तो वो हाई हो जाता है। क्लैपिंग कर सकते हैं, ये दोनों में कर सकते हैं। आप अगर क्लैपिंग करते हैं, तो आपके एक-एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दबता है और उससे भी आपको बीपी नॉर्मलाइज़ होता है। वो सारे आसन जो हमको नीचे की ओर झुकते हैं मतलब आगे की ओर झुकते हैं, चाहे वो खड़े होके करें आप, चाहे हुँ, बैठ के करें, चाहे जैसे भी, वो हाई बीपी के लिए रामबाण है। आप हुँ, ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं बट मैं ओनली एक आसन मैं बता देती हूँ। नॉर्मल आप बैठ जाएँगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ये बालासन होता है, चाइल्ड पोज़। जैसे बच्चे लेट जाते हैं ना, बस वैसे हुँ, ही आपको एकदम रिलैक्स लेटना है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, आप अपने हाथ को पीछे और सिर को नीचे टिका देंगे। हुँ, फिर धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर और ये तब तक करेंगे 1 मिनट 2 मिनट आप इसमें स्थिर रह सकते हैं। इससे क्या होगा ब्लड का फ्लो पूरा आपके ब्रेन के साइड जाएगा। ब्रेन से ही जब आपको हाइपरटेंशन रहता है, तो ये सारी कनेक्टिविटी हमारे मन से रहती है। तो ब्रेन क्या करेगा प्रॉपर ब्लड के फ्लो को नॉर्मलाइज़ करेगा। जो हुँ। बढ़ा हुआ है उसको नॉर्मल करेगा अच्छा, और तो अब ये साथ में थोड़ा-सा ये भी बता देते हैं कि अब कर तो हम ये आसन रहे हैं, तो हुँ। साथ में हम सोच रहे हैं अभी उसका तो मैं आज गला काटूँगा, अभी छोड़ूँगा नहीं उसको, है ना? तो उसको छोड़ने वाला नहीं है, उसके उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसको उसको मन में गालियाँ निकाल रहा हूँ। तो ये ब्लड प्रेशर कैसे डाउन कर देगा? सर, मैंने पहले पिछली बार भी बताया कि सारा कनेक्ट हमारे मन से। आप जब तक मन से आसनों में नहीं जुड़ेंगे, तो वो सिर्फ़ हाँ, और सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ हो जाएगा। योग बिल्कुल यही हमको बोलने वाला सिखाता है कि जी, हम श्वास और पूरे मन से उस आसन पे जुड़े। भले आप हुँ, दिन में एक आसन करें, लेकिन पूरी मन मतलब मन के साथ और श्वास के साथ और होल्डिंग इम्पोर्टेंट है, टिके बिल्कुल। रहें। हाँ, पतंजलि जी ने तो कोई आसन नहीं बताया, उन्होंने बोला कि जिस आसन पे आप स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक बैठे बस वही आसन है। यही मैं तो बोलने वाला था ना, तो क्योंकि तन और मन दोनों ही अगर हम लगाएँगे आसन में, बहुत तब जाके हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और श्वास, योग में श्वास हाँ, भी आ जाता है। तो जब अपने श्वासों पे कमांड करते हैं ना, तो आप अपने मन पे कमांड करते हैं। जब आपने श्वासों पे फ़ोकस कर लिया, तो वो जो मारने-काटने वाला जो है ना, वो चीज़ आएगा ही नहीं। आप हुँ, जब अपने ब्रीथिंग पे धीरे-धीरे आप कमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपने बताया, तो ये सारी फीलिंग जो नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे छँटते जाती है। हुँ। चलिए, अभी बात करते हैं शवासन। जी, शवासन
अब शवासन में करके दिखाने जैसा कुछ है नहीं, आराम से जैसे हम लेट जाते हैं जैसे सोने जाते हैं वैसे ही, पूरे हाथ और पैर को रिलैक्स छोड़ देते हैं, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हैं, दोनों हथेलियाँ हथेलियाँ हमेशा आकाश की ओर खुली रहेगी इस अवस्था में, हुँ, हुँ, ऐसे नहीं हुँ, रखें। क्योंकि जब हुँ, हम शवासन कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, हमको उस टाइम पे पॉजिटिविटी लेना है और यही फ़ील करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही हुँ, 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 है ना? हम ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी और जभी भी इन्हेल करें, तो सोचिए व्हाइट क्लाउड के रूप में जब इन्हेल कर रहे हैं तो नॉस्ट्रिल से पॉजिटिविटी इन और हर एक एक्सहेलेशन के साथ नेगेटिविटी आउट। मतलब हुँ, हर बार आपको ये सोचना है कि हर बार जब मैं साँस ले रही हूँ, तो वो पॉज़िटिविटी अंदर जा रही है और जैसे ही पॉज़िटिविटी ने इन किया, तो नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं, तो उसको तो निकालना है क्योंकि एनर्जी कहीं न कहीं तो रहे एनर्जी खत्म नहीं होती, वो शिफ्ट होती है। अगर हमारे बॉडी में पॉज़िटिव एनर्जी आई, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकलेगी, रुक तो नहीं हुँ, सकती वहाँ पे ना खत्म होगी। तो एनर्जी का वही काम है, जब एक में जब प्रेशर के साथ पॉज़िटिविटी आती है, तो नेगेटिविटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आउट होती है। तो हर एक श्वास के साथ हमको यही सोचना है कि पॉज़िटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी जा रही है और हर श्वास के साथ जब ब्लड फैल रहा है, तो हमारे जो बॉडी के पार्ट में जो भी प्रॉब्लम है, वो हील हो रहा है। जो ब्लैक दाग धब्बा जैसा था, वो पूरा व्हाइट में चेंज हो रहा है धीरे-धीरे और फिर हमेशा हर एक्सहेलेशन के साथ बाहर निकल रहा है नेगेटिविटी आउट। ये बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्री हैं जो हम योगासन में ये शवासन में करवाते हैं। श्वासों पे फ़ोकस करवा सकते हैं कि आप सिर्फ़ कुछ नहीं करना, आप लेट जाइए, अपने श्वास को देखिए कि कैसे नहीं, श्वास आ रही इसमें जहाँ तक मैंने किया है, तो जी, वो थोड़ा-सा मैं भी अपने दर्शकों के साथ तजुर्बा साझा कर लेता हूँ। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं मैं गलत हूँ क्योंकि हाँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ इस चीज़ का। जी, अ, बिल्कुल। अब मैं जब जैसे आपने बताया शवासन के लेट गया आसमान के ऊपर और हाथ कर दिए, 1.5 फुट की दूरी रख ली, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। दे सिर के नीचे से तकिया निकाल देना है, बिल्कुल सीधा लेटना है, ढीले कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद जब मैंने श्वास नाक से लेना छोड़ना शुरू करना है, तो सबसे पहले एक-एक अंग को ढीला छोड़ना है। हाँ, वो पहले और उस जिस अंग को ढीला छोड़ना है, उस अंग के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि ये ढीला हो रहा है। पैर बिल्कुल, का वो पैर पैर के जी, दोनों अंगूठे ढीले हो रहे हैं, पैर हाँ, की उँगलियाँ ढीली हो रही हैं, पाँव ढीला हो रहा है, एड़ी ढीली हो बिल्कुल। रही है ना? एंकल ढीले हो रहे हैं, ऊपर जो है पिंडलियाँ ढीली हो रही हैं। अब इस एक-एक करके अंग के ऊपर ध्यान केंद्रित करते दिमाग के ऊपर ले जाना है और वो हुँ, ढीले हो रहे हैं। अब जब वो सारा कुछ ढीला छोड़ देना, तब इस बात पे आना है कि अ, आसमान से हमें वो एनर्जी आ रही है, जा रही है, तब ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर पढ़ते सार ही जो है हमने वो सोचना है तब ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए अ, क्या करेंगे जैसे आप कहीं से थक के आए हुए हैं और हुँ, आपको हुँ, बोले कि आप एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ, पूरे अंग को ढीला छोड़ दो, तो हुँ, क्या आप रिलैक्स कर पाओगे? मतलब तुरंत? तो ये शवासन करने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप शुरू में भी कर सकते हैं, आप बाद में भी। पहले पूरा शरीर को ढीला मतलब मन को पहले ढीला छोड़ दीजिए, हुँ, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, फिर एक-एक अंगों पे फ़ोकस कराते हुए हम एक-एक हुँ, अंगों पे हम जाते हैं, जैसे आपके घुटने में पेन है, हमने हुँ, आपके पैर के पंजे से घुटने तक आए, है, तो हुँ, हुँ, घुटने में जब हम गए, तो बोलेंगे रिलैक्स छोड़ दीजिए एकदम और ये हुँ। सोचिए कि वो हिस्सा हील हो रहा है, ब्रह्मांड की पॉज़िटिव एनर्जी ज जो हाँ, हमने कॉल उससे वो हिस्सा हील हो रहा है। जब आप बिल्कुल, पेट के बिल्कुल। पास पहुँचे, आपके पैनक्रियाज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से बोलिए कि वो हिस्सा हील हो रहा है, तो ये चीज़ें हाँ, करनी है। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि हम शुरू अंगूठे से ही करें, कई लोग सिर से भी स्टार्ट करते हैं, सिर से बिल्कुल कर लेके सकते हैं, मा बिल्कुल कर सकते हैं। माध्यम ये है, मकसद ये है कि बॉडी के एक-एक पार्ट को ढीला छोड़ना। आपको बंद आँखों से अपने मन की आँखों से शरीर के हिस्से को देखना है। हुँ, 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 ढीला छोड़ने का मतलब सिर्फ़ ढीला नहीं छोड़ना, आपको उस हिस्से पे ध्यान लेके जाना कि आपका अंगूठा किस शेप में है, कैसा है। हुँ, बहुत हुँ। सारी बारीकियाँ हैं सर, अगर बताने जाऊँ तो शवासन का ही 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। बिल्कुल तो और मैं बस कुछ ये मैंने किया है और मुझे करने जी, के बाद इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हुआ है कि बहुत इतना ज़्यादा कि जैसे मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं कितनी नींद ले ली है और मुझे बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ। एक थकावट शरीर की इसलिए खत्म हो गई है। जी, हाँ, इसीलिए तो मैंने मैं ये अपनी वाइफ़ को भी करवाया है कई बार और वो अच्छा, उनको जो
प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम भी हील हुई है उससे। हाँ, तो कभी-कभी वो वही सुन लेती हैं, कभी-कभी नहीं सुनती। तो तो ये देखिए स्पीकिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है सर। अगर आप एक ऑडियो कॉल मतलब ऑडियो में आप सुन रहे हैं या वीडियो में सुन के कर रहे हैं, उसका एक अलग हुँ, इम्पोर्टेंट कभी आप कर पाएँगे। और अगर ये योग प्रशिक्षक आपके सामने है और आपको करा रहा है, अगर उसका अपने वाणी पे मतलब बातों पे कमांड है, तो इतना आनंद आता है। मैं जभी भी अपने स्टूडेंट्स को या अपने पेशेंट को कराती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैंने 1 घंटे का शवासन लिया था पूरा योग निद्रा। जब वो हुँ। उठे तो बोले कि मतलब 4 बजे की क्लास रहती है मेरी 4 से 5। तो बोलते हैं मैम इतने जल्दी 5 बज गया हमको पता ही नहीं चला। मतलब उनको लगा था कि बस वो 10 मिनट सोए हैं टाइप का। कई बार तो इसलिए ऐसा लगता है कि बंदा उठने के बाद ये बोलता है कि मैं कहाँ हूँ? तो हाँ, हाँ, ये वाली स्थिति मतलब हाँ, बॉडी कॉन्शियस नहीं रह जाता उस टाइम। बॉडी हाँ, की कॉन्शियस जो है ना हम वो खो देते हैं कई बार। कई बिल्कुल बार और वो नींद में उसका चले जाते हैं। उसको ऐसे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ और इतना रिलैक्स होता है कि क्योंकि अ, जब हम सोते भी हैं ना, तब भी हम आम तौर पे सोते हैं, तब भी हमें लगता है कि हम यहाँ सोए हैं और यहाँ से ही उठे हैं, तो वो एक हुँ, रूटीन है। लेकिन जब हम हुँ, योग निद्रा में जाते हैं, तो उस वक़्त जो हमें ये नहीं पता होता जब उठते हैं कि कहाँ हूँ, एक अजीब-सी लाइट लगती है, अजीब-सा रोशनी लगती है बंदा जब उठता है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो इससे बीपी तो हाँ। नॉर्मल होगा ही। हाँ, शवासन का बहुत इम्पोर्टेंट है बीपी में। बीपी तो नॉर्मल होगा ही क्योंकि मन शांत हो चुका है, शरीर पूरा शिथिल शांत हो चुका है, मन भी रिलैक्स है। श्वासें भी आपकी जब आप शवासन से उठोगे तो आपकी श्वास ऑटोमेटिक लंबी और गहरी हो जाती है। हुँ, अगर अभी आप अपनी श्वासों को चेक करोगे तो थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जब शवासन से उठोगे तो जो एक्चुअल में हमारी ब्रीथ होनी चाहिए वो होती है। बहुत सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं आप अभी भी आप चेक करोगे ना अपना नॉस्ट्रिल तो एक कम चलेगा, एक ज़्यादा चलेगा। ये ट्रिक है चेक करने का, नाक ठीक के है, चलो नीचे रख के। हम अब फटाफट से इस बात पे आते हैं कि ये तो हो गया शवासन। शवासन और योग निद्रा दोनों में क्या फ़र्क है और इसको मतलब दोनों में क्या उसका भी करवाने का तरीका सेम ही है? सेम है, बस टाइमिंग का फ़र्क है और बस जैसे मैंने बोला थॉट दिया जाता है। ये हुँ, शवासन में पहले तो बॉडी के एक-एक पार्ट को रिलैक्स करते हैं, शवासन में सेम योग निद्रा में भी करते हैं। बहुत सारे विधाएँ मतलब क्रियाएँ रहती हैं जो आप उसमें माइंड को कमांड दे सकते हो, कि आप ये सोचिए इस टाइम तक। ब्रीथिंग पे फ़ोकस कर सकते हैं, कि आप 2 मिनट में सिर्फ़ 5 ब्रीथ लीजिए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। अंतर हुँ, यही है हुँ, बस थोड़ा-सा टेक्निक का अंतर। मतलब दोनों में समानता अगर बोला जाए तो मैं यही बोलूँगी कि दोनों रिलैक्सेशन के लिए ही है। हुँ। तो प्रशांत जी, मैंने ये योग निद्रा की बात कही, उसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बोले हैं। तो इसको हम अगर अ, स्पिरिचुअल वे से करें, क्योंकि ये तो हो गया हम बात कर रहे हैं कि इसको हम शारीरिक तौर पे इसको हीलिंग के प्रोसेस के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन अगर इसको इसमें अगर थोड़ा-सा हम स्पिरिचुअलिटी भी डाल दें, तो क्या इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा? हाँ सर, क्योंकि जब योग निद्रा की बात आती है तो अक्सर हम लोगों ने डिप्रेशन के पेशेंट्स को ये करवाया हुआ है हुँ, और मैं तब थोड़ा-सा तरीका डिफरेंट मैं यूज़ करता हूँ। ख़ास करके जब योग निद्रा या जब पेशेंट अनकंट्रोल थॉट्स में जाता है, मतलब हुँ, बिल्कुल वो मतलब अपने आप से पूरा परेशान हो गया है। हुँ, मतलब परिस्थिति कुछ भी ऐसी नहीं है लेकिन उसकी एक अलग ही दुनिया चल रही होती है और वो उसी दुनिया से जूझ रहा होता है। हुँ, तो हुँ, उस हुँ, वक़्त हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को सुला दिए, हुँ, हम बोलते हैं उन्हें आँखें बंद करो। हुँ, हुँ, आँखें बंद करने पहले उसको कोई छोटी-सी जर्नी पे ले जाते हैं ताकि वो तो अपने थॉट्स के डायरेक्शन को चेंज करो। जैसे आप किसी पहाड़ पे घूम रहे हो, आप हुँ, हुँ, किसी समुंदर के किनारे टहल मतलब जिसको वो बहुत आसानी से विजुअलाइज़ कर सकता है। हुँ, 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 तो तो उसके जो पहले के अनकंट्रोल थॉट्स हैं वो एकदम से वाइंड अप हो जाते हैं और वो एक रिलैक्स वे में आता है। उसके बाद असल योग निद्रा शुरू होती है कि आप देखें कि एक सुप्रीम पावर जो सुप्रीम हीलर है, वो आपके सामने बिल्कुल एक सफ़ेद प्रकाश की तरह चमक रहा है और आपके पास वो किरणें आ रही हैं और आप उस किरणों को यानी आप जो चेतना है, उस सर्वोच्च चेतना की शक्तियों को अपने अंदर समाते जा रहे हो और यहाँ से बिल्कुल जो आपका फिज़िकल बॉडी है, ये यहाँ से धीरे-धीरे लाइट में कन्वर्ट होता जा रहा है। हुँ, ये पूरा एक प्रकाश का शरीर का रूप लेते जा रहा है। ऐसे धीरे-धीरे करते-करते एक-एक अंग का नाम लेते हुए अपने दिल को धड़कते हुए देख रहे हैं आप और वही पूरे प्रकाश से भरता जा रहा है। अब वो किसी हड्डी-मांस का पुतला न रह के एक प्रकाश का ऑर्गन बन चुका है।
इस तरीक़ा से धीरे-धीरे अंगूठे तक पहुँचते हैं और उसमें फिर उस पेशेंट्स को अब जो उसको चाहिए, अब से हुँ, मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा। हुँ, मेरे जैसा भाग्यवान पूरी दुनिया में कोई नहीं। हुँ, स्वयं सर्वशक्तिमान मेरे लिए आया हुआ है। इस तरह के बहुत ही पावरफुल थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने का प्रयास करते हैं हम लोग तब। हुँ, और जब उसके बाद पेशेंट जो हैं वो एक जब उठते हैं, तो वो अवस्था कई घंटों तक बनी रहती है उनकी, कई हुँ, घंटों तक बनी रहती है वो अवस्था। फिर वो हुँ, धीरे-धीरे अपनी दुनिया में लौटता है, फिर उसको करवाते हैं या खुद करे वो। तो ऐसे करते-करते वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाता है। देखिए हुँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए एक चीज़ और कहते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत रहता है। आप बिल्कुल रहता है। देखे होंगे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा, तो चिड़चिड़ापन ज़्यादातर हमें सामान के लिए आता है, किसी वस्तु के लिए। जैसे कोई मेरी कार ढंग से शुरू नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है आपको हुँ, कार को देख के गुस्सा आएगा, हुँ, आपको हुँ। चिड़चिड़ापन आता है तब, या नहीं जा रहा या है भीड़ गुस्सा। या भीड़ में से हम लोग गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं, तो कोई आगे से हट नहीं रहा। हाँ, और अ अ, व्यक्तियों पे हमें गुस्सा आता है जनरली, व्यक्तियों पे हुँ, गुस्सा आता है जनरली और वस्तुओं पे चिड़चिड़ापन होता है। तो उसमें क्या होता है सर एक मैं बहुत छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बहुत ही भगवान को मानने वाला व्यक्ति किसी आइलैंड पे फँस जाता है। हुँ, उसका नाव टूट जाता है या किसी तरह से डूब जाता है और किसी तरह एक आइलैंड पे पहुँचता है। कई दिन तक वो वहाँ पे कुछ-कुछ खा-पी के ज़िंदा रहता है, घास-वास जो भी मिलता है वहाँ पे। तो हुँ, देखता है कि भाई कोई आ तो रहा नहीं है बचाने, तो भगवान को कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरी यही किस्मत है। तो अपना कुछ झोपड़पट्टी जैसा बना लेता है कि भाई अब तो रहना यहीं पे है, तो एक स्थान बना लेता हूँ। तो एक हुँ, झोपड़ी जैसा बना लेता है। उसी उसी दिन रात में क्या होता है बिजली कड़कती है, झोपड़ी पे गिरती है, झोपड़ी पे आग लग जाता है। अब हुँ, उस व्यक्ति का वो मतलब एक होता है ना धैर्य टूट जाता है, कि तुमने मुझे यहाँ फँसा दिया, मैंने कोई हुँ, शिकायत नहीं की। तुमने जैसे रहा, जैसे रखा मैंने वैसे रहा। मैंने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई, तुमने झोपड़ी को आग लगा दी। हुँ, अब बताओ मैं कैसे भरोसा रखूँ तुम पे? इतने में एक बहुत बड़ी जहाज उस आइलैंड पे आती है, हुँ, तो और वहाँ पे ढूँढती है तो उस इंसान को मिलता है। तो बोले कि आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो नहीं हुँ, हमें आइलैंड पे कुछ जलता हुआ दिख रहा था, धुआँ उठ रहा था तो हमें लगा शायद कोई यहाँ फँसा हुआ है। हुँ, वो व्यक्ति एकदम से रोने लग जाता है, कि मतलब तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग की मुझे यहाँ से निकालने के लिए और मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। तो उसी प्रकार से कई बार जो जीवन में घटनाएँ हमारे साथ हो रही होती हैं, का ना तो हमें वास्तविकता पता होता है, ना ही हमारे पास इतना धैर्य होता है कि उस घटना को हम सही से स्वीकार कर सकें। तो एक हम बहुत ऐसी ही ज़्यादा दुखी घटना हुए। एक ऐसी ही घटना मैं भी आपको सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति हर रोज़ जो है वो भगवान के घर पे नंगे पाँव जो गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था, नंगे पाँव जो है वो माथा टेकने जाता है, हर रोज़। उसके पास चप्पल नहीं होती, वो गरीब था, नंगे पाँव जा रहा होता है। तो एक दिन उसके पाँव में काँच चुभ जाता है। काँच चुभता है तो वो काँच निकालता है, लँगड़ाते-लँगड़ाते पहुँचता है और भगवान के द्वार पौड़ियाँ चढ़नी होती है ऊपर, तो वहाँ खड़े होके हाथ जोड़ के कहता है, "हे भगवान मैं तुम्हारे दर पे रोज़ आता हूँ और कभी तुमसे कुछ नहीं माँगा और तुम मुझे एक चप्पल भी नहीं दिला दिला सके। आज मेरे पाँव में काँच चुभ गया है।" तो जब ये बोल के वो आँखें खोलता है तो सामने से एक बिना पाँव वाला घिसड़-घिसड़ के वो पौड़ियाँ चढ़ रहा होता है ऊपर। तो वो आँखें खोलता है और रोने लगता है कि ओहो! भगवान तेरा शुक्र है तूने मुझे टाँगे तो दी। अगर तुम मुझे टाँगे भी ना देता तो मैं तो चला भी ना जाता। ये वो बिना टाँग वाला भी तेरे दर पे आया हुआ है। तो ये अपनी-अपनी जो है वो सोच है कि उसको बंदे को कहाँ ले जाना है, किस बात पे संतुष्ट होना है उसको। मेरा भी बताने का यही मकसद था कि आपके आस-पास जो घटनाएँ घट रही हैं, वो हुँ, एकदम से अचानक से हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आप हुँ, ये मान के चलिए कि जो घटना आपके पास हो रही है वो आउटपुट है, वो एक एक फ्रूट है, वो फल है जिसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था, वो अभी वो रेडी हो रहा है। आपका जो प्रेज़ेंट है आपके पास्ट की वजह से है, आपका जो फ्यूचर होगा आपके प्रेज़ेंट की वजह से होगा। तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल। मान के चलिए जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, पहले उसको स्वीकार करने की क्षमता रखें। ऐसा नहीं कि हमारे चीज़ को एक होता है लापरवाह होना, एक होता है निश्चिंत होना। हमें निश्चिंत रहना है, हमें लापरवाह नहीं होना है। अगर हुँ, हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं, तो हम चीज़ों को बदलने की तरफ प्रयास करें। एक होता है सर कि झूठ का विरोध करना, एक होता है सच का साथ देना।
तो हुँ, झूठ का विरोध करने का में हमारे अंदर क्या रहता है कि हम झूठ का विरोध कर रहे हैं। मतलब आप हुँ, झूठ से जुड़े हुए हैं अंदर से। भले विरोध कर रहे हैं, जुड़े हुए आपका कनेक्शन झूठ से है। सच का साथ देना तो आप अंदर से जुड़े हुए हैं सच के साथ। मतलब आप हुँ, जिससे जुड़े रहेंगे आपको वो एनर्जी फ़ील होगा। तो हमें बदलाव चाहिए, लेकिन अगर हम बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको तब स्वीकार करने की भी शक्ति चाहिए क्योंकि अगर आप उससे जितना ज़्यादा जूझते रहेंगे, आप ये मान के चलिए कि आपका इमोशनल हेल्थ खराब होगा, तो आपका फिजिकल हेल्थ कभी भी ठीक नहीं रह सकता है। हुँ, उस वक़्त हम लोग हर डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग पेशेंट को एक थॉट एंड बिलीफ देते हैं कि आपको किस तरह के संकल्प रखने हैं। तो जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग विशेष क्या करवाते हैं कि जब एनर्जी हीलिंग में भी कि परमात्मा हमारे सामने वो सुप्रीम हीलम वो सर्वोच्च चेतना हमारे सामने है। उससे सफ़ेद किरणें आ रही हैं और आपका पूरा शरीर जो है वो प्रकाश का बन चुका है। फिर वो किरणें हरे रंग की हो चुकी है, प्रेम की हुँ, किरण। जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वो है लाइट ऑफ लव कि वो हुँ, परमात्मा से बिल्कुल हरे रंग की प्रेम की किरण आ रही है, मेरे अंदर समा रही है और मुझसे निकल के इस पूरे एरिया में जा रही है, जहाँ पे हमारा अनाहत चक्र है, जहाँ पे हमारा हृदय चक्र है और वो उन शक्तियों को सोखता जा रहा है और उससे निकल के वो हरे प्रकाश पूरे शरीर में फैलती जा रही है। हुँ, जितने भी आस-पास लोग हैं और मेरा पूरा ऑरा जो है वो हरे रंग का होता जा रहा है, जो भी मेरे पास आ रहा है वो सर्वोच्च प्रेम की स्थिति का अनुभव कर रहा है। हर व्यक्ति से मेरा व्यवहार बिल्कुल एक प्रेमपूर्वक जिस तरह काँटों के बीच में गुलाब होता है, वैसा नहीं गुलाब ने एक शिकायत की कि काँटे हैं तो मैं नहीं खिलूँगा। लेकिन किसी की अगर गुलाब देखने से पहले काँटे देखने की आदत होगी तो आँखें तो चुभेंगी ना। हमें बिल्कुल। क्या देखना है, कई बार हमें वो भी ये करना होता है और उस वक़्त हम लोग ये थॉट्स देते हैं पेशेंट को कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत निश्चिंत हूँ, निश्चिंतता की बहुत कमी होती है उनमें और मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम अ लवफुल बीइंग। ये 2-3 सोपान का अभ्यास आप बहुत ही पेशेंटली करें और परमात्मा से लगातार हरी किरणें लें और अपने इस एरिया को दें। साथ-साथ ब्रेन चार्ज करने के लिए कि आई एम मास्टर ऑलमाइटी या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं संपूर्ण निश्चिंत हूँ। इस तरह से हाथ को रब करें और यहाँ पे रिलैक्स करें। वैसे जब 10-12 बार करते हैं, तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं मतलब कि जो सुप्रीम जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसकी शक्ति जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो हीलिंग क्रिएट करती है इस बॉडी में। तो हम उस पे भी काम करते हैं। साथ-साथ तत्काल के लिए या फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई मेडिकल इंटरवेंशन देना है, हम वो भी देते हैं। उसके डाइट एंड लाइफ़स्टाइल कैसे होने चाहिए, वो भी हम प्रॉपर बताते हैं। तो सब चीज़ें जब प्रॉपर चलती है, तो ये मशीन भी प्रॉपर चलता है। जी, तो यामिनी जी बस यही जी, जी। जी, कलर की बात आई है। कलर कौन-सा लेना है, कैसे लेना है। लेकिन जहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ किताबों में पढ़ा है कि हर एक दिन का अपना एक कलर होता है। संडे का अलग कलर है, अ, करेक्ट, मंडे का अलग कलर है, ट्यूसडे का अलग कलर है। ऐसे हर एक दिन का अलग-अलग कलर है। हुँ, तो क्या बिल्कुल। अ, हमने जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ की हम बात करें, पर्टिकुलर चक्रा को हमने अगर एक्टिवेट करना है, तो जिस दिन का जो कलर होगा, अगर उस दिन को अगर हम वो कलर ज़्यादा महसूस करें, उस कलर को ज़्यादा अगर हम लोग थॉट के थ्रू लेंगे, तो उस दिन ज़्यादा असर करेगा वो? जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हर ऋतुओं का जैसे असर होता है, वैसे ही कलर्स का भी हमारे बॉडी पे होता है। जैसे अभी ठंड का दिन है और हम बोले कि एकदम दिन भर हम स्वेटर ना पहने और ऐसे ही घूमें कम कपड़ों में, तो वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो करेगा। वैसे ही हर दिन का एक कलर होता है पर्टिकुलर, किसी दिन का रेड, किसी दिन का येलो। तो बिल्कुल। अगर आपको येलो जिस दिन का डे है और उस हुँ, दिन आपके अगर मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम मतलब पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आप येलो किरणों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो मतलब सूर्य की उपासना भी करते हो। येलो हुँ, लाइट का मतलब है सूर्य डायरेक्ट। हम हुँ, नाभि चक्र में भी जब हम ध्यान करते हैं तो सूर्य का ही ध्यान करते हैं। तो उसको आप दिन भर अगर खींचते हैं उसको, तो सूर्य क्या है एनर्जी का प्रतीक है। तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ फ़ील करोगे और वो बीमारियों पे भी ऑब्वियस सी बात है उसका बहुत अच्छा असर होगा। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है सर, एग्री बिल करती हूँ मैं इससे। बिल्कुल, जैसे आज बृहस्पतिवार है और मैं येलो कलर पहने हुआ हूँ। येलो कलर बस वही यस मैं हाँ, माँ सरस्वती का भी दिन ऐसा माना जाता है क्योंकि बसंत ऋतु में हम उनकी पूजा करते हैं और येलो कलर ही पहनते हैं। तो वैसे जी, मैंने देखा है सर अब डे वाइज़ ही कलर पहनते हैं। मैंने बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ मैं कलर थेरेपी पे विश्वास रखता हूँ और मैं जिस दिन का जो कलर होता है, मैं उसी कलर को यूज़ करता हूँ। हुँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई
दिन कोई समय जो है वो कलर आपको सूट नहीं कर रहा होता। तो उस हाँ, दिन अगर आप वो कलर पहनेंगे तो वो आपके ऊपर नेगेटिव असर भी करेगा। तो इसलिए बिल्कुल। ये भी ठीक बोल रहा हूँ मैं प्रशांत जी? हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। हाँ, प्रशांत जी। बिल्कुल सर। आप ये मान के चलिए कि आप जो बोलते हैं वो लगभग सही ही बोलते हैं। उसमें मैं क्या बोलूँगा। क्योंकि आपकी खुद की भी स्टडी आपने भी काफ़ी कुछ किया हुआ है। सही है। तो जी। उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ पे है कि हो सकता है कि यामिनी जी योगा में मेरे से ज़्यादा जानती हैं, तो मैं पूछता हूँ उनसे भाई योगा में क्या कर सकते हैं? हुँ। एस्ट्रोलॉजी में मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अरे भाई नहीं, क्या नहीं सर, आप बताइए? मुझे तो मुझे नहीं एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पे मैं कभी बात ही नहीं करता क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक डिबेटेबल इश्यू रहता है हमेशा। तो उसको लेके जो है वो सार्वजनिक तौर पे हम लोग बात नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे लोग इसको वहम-भर्म मानते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास ये करते हैं, तो ये एक डिबेटेबल इश्यू है। नहीं तो वो जो जो चीज़ें हमें आसानी से दिखती है, हम उस पे आसानी से भरोसा करते हैं या फिर जो चीज़ें हम लगातार देखते हैं। कोई भी चीज़ जब नई आती है तो मोस्टली हम लोग उसको रिजेक्ट करने की भावना होती है, क्योंकि हुँ, हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है। हुँ, तो उसमें हुँ, ना जाके सिर्फ़ हमारा भी यही मकसद है कि आप जो जो दुनिया पेन में है, उस पेन से निकलने का रास्ता है, बिल्कुल है। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता आप देखें, आप देख पाएँ उस रास्ते को और आप चलना शुरू करें, निकल देखो सकते हैं। कुल हम कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि जो बंदा तकलीफ में है, अगर उसको किसी भी किसी भी रास्ते से हील किया जा सकता है, तो वो उसको कहीं भी कोई कोई किसी मामले में उसके ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वो हील हो रहा है, अगर उसको फ़ायदा मिल रहा है, अगर उसको तो फिर वो उसको कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि आप ये क्यों अपना रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा। उसको फ़ायदा हो रहा है ना, तो ठीक है, बस मेन बात ये है। ये यहाँ पे वही बात है सर कि बॉडी खुद को हील करती है, तो लॉ ऑफ हाँ, फेथ अगर हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार किया हुआ है कि इस पैथी से आप ठीक हो रहे हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। थॉट ही वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी शक्ति है, वो किसी बीमारी को निकाल सकता है बॉडी के अंदर, वो बदलाव ले आती है शरीर के अंदर वो कर सकता है। लॉ ऑफ फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल जिस पे उसको भरोसा है उसको वहीं पे जाना चाहिए। इसको बोलते हैं प्लासिबो इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट और नोसिबो इफ़ेक्ट। प्लासिबो इफ़ेक्ट ये मुझे इससे आराम आ जाएगा, मैं इससे ठीक हो जाऊँगा। तो वो चाहे वो एक राख की चुटकी उठा के पकड़ा दे ना, तो आप उससे भी ठीक हो जाओगे। और वही चीज़ नोसिबो है। इफ़ेक्ट अगर आपके पास कई कई बार उसने पीएचडी कर रखी हो ना मेडिकल साइंस में, तो उसको बोले इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, इसको तो बोलने की अकल नहीं है। अरे ये क्या मेरे को ठीक करेगा? इसका तो खुद आवाज़ नहीं निकल रही। अब अगर आवाज़ उसकी भगवान की तरफ से ना निकल रही हो, तो वो आपको चाहे जितनी मर्ज़ी बढ़िया दवाई दे दे, आप उससे ठीक नहीं हो पाएँगे। क्योंकि नोसिबो इफ़ेक्ट एक्टिवेट हो गया आपके अंदर। वही तो है कि आपकी बॉडी ही आपको ठीक करती है वास्तव में, आपकी बिल्कुल। चेतना आपको ठीक करती है। दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपने एक बार फिर बेशकीमती जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। तो प्रशांत जी आप एक बार जाते-जाते अपना वो जो एक बार फ्री निःशुल्क मुफ़्त में जो आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए? जी सर। अ, हमारा हम सब जितने भी अगर फैमिली जो पेशेंट्स की सेवा के लिए और हम प्रॉपर एक मतलब पेशेंट्स हमारे लिए एक ये होता है हम किस प्रकार से उनको सेवा करके उनको ठीक करें, तो हमने यही सोचा कि हमारे कथनी और करनी में कोई डिफरेंस ना हो। तो जो बातें हम यहाँ बताते हैं, सिर्फ़ हम यहाँ से बता के चले गए उससे आप ठीक नहीं हो जाएँगे। इसके हुँ, लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रेनिंग भी हम खुद ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बस आपको एक नाम और नंबर अपना सॉरी नाम और अपने शहर का नाम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है आपको 9168496060 रिपीट कर रहा हूँ मैं 9168496060 यहाँ पे एनर्जी हीलिंग के सेशंस रोज़ होते हैं शाम 7 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। आधे घंटे 40 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जो एक जनरल ट्रेनिंग होता है। डिज़ीज़ वाइज़ थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करना पड़ता है हमें। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कई बार उनको कस्टमाइज़ करके भी देते हैं। लेकिन जो जनरल प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं वो भी 70, 80, 90% या कई बार तो 100% हर किसी पे वो इफ़ेक्टिव होता है। तो आप उसको जो उस पे आके जुड़िए और हम सब आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आपको कोई मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो नंबर है 9644433310 फिर से रिपीट करता हूँ 9644433310 इस नंबर पे कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है।
नेहा बहन मिलेंगी आपको यहाँ पे, जो कि आपको जो भी क्वेरीज़ होंगी उसको रिज़ॉल्व करेंगी। तो हमें बहुत दीजिए इजाज़त और 7 बजे आपसे हम ज़रूर मिलना चाहेंगे। हाँ जी बहुत-बहुत सर। धन्यवाद आपका प्रशांत जी। और यामिनी जी, जाते-जाते आप कुछ बोलना चाहेंगी? 1-2 वर्ड्स? हाँ जी सर, बिल्कुल ये जो हम करवा रहे हैं एनर्जी हीलिंग का उसको आप लोग बिल्कुल अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। डिसीज़ वाइज़ तो हम अलग से करवाते हैं, लेकिन जैसे प्रशांत जी ने बोला 80% 100% मिलता है आपको उससे फ़ायदा, तो आप बिल्कुल ये कीजिए और आपका इसके साथ-साथ जैसे सर ने थोड़ा देर पहले बोला, एक होती है रूह की खुराक और एक होती है जिस्म की खुराक। तो यहाँ पे हम आपको रूह और जिस्म दोनों की खुराक दे रहे हैं और ख़ासकर रूह की खुराक जो होती है वो बहुत कम जगहों पे मिल पाती है आपको, तो आप आइए बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सर। दर्शकों से विनती है कि फटाफट से फ़ोन उठाइए, इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम जो है, वो एक महामारी की तरह फैल रही है, चाहे वो लो बीपी है, चाहे वो हाई बीपी है। इस वक़्त डायबिटीज़ और बीपी दोनों साथ-साथ चल रही हैं, इतनी बीमारियाँ जो है वो कॉमन हो चुकी है, क्योंकि बी जो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है उसको कुछ देर बाद बीपी होना ये लगभग तय हो जाता है, और जो बीपी की गोली खा रहा है उसको डायबिटीज़ और आगे समस्याएँ होना जो है, वो भी लगभग जो है वो तय माना जाता है। लेकिन अगर इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी टेक्नीक्स इसमें बताई गई हैं उसको अपनाकर अपनी ज़िंदगी में उसको ढाल लेते हैं, तो कोई पैसा नहीं लगने वाला, कोई दवाई नहीं ले रहे हम लोग, कोई दवाई बंद नहीं कर रहे। अब जो भी हम कर रहे हैं अपनी खुद से कर रहे हैं, घर पे बैठे के कर रहे हैं। तो ये एक मुफ्त का सेशन है और मुफ्त की सलाह है, मुफ्त की जो हमने ट्रेनिंग दी है वो है। और अगर इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हो जाता है वीडियो देखने के बाद, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।